नमस्कार दोस्तों, आज हम संस्कृत की यानी कि पाटलिपुत्र वैभव का ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में। और हम आज इस वीडियो में पाटलिपुत्र वैभव का सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को एकदम करते हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिएगा ध्यान से, सरस्वती का कुलगिरा किस नंबर कहा गया है? तो पटना को सरस्वती का कुलगिरा क्या आ गया? एक का ये नंबर हो जाएगा। थोड़ी ना जीविका सरस्वती का कुलगिरा किस नगर को कहा गया है? पटना को। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। 3 नंबर, किसके समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था सुबह अत्यंत कुरुष्ट थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय में। मध्यकाल पाटलिपुत्र प्रीत जीवंतभूत रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण कादा निम्न से कौन सा होगा? तो कादा होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद से 5 नंबर में है कि मोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में मनाया जाता था, गुप्त वंश के शासनकाल के समय में। पाटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पाटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। कि मोदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था? गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो पटना में है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में है। सिखों के अंतिम गुरु थे। चलिए इसके आगे उसके आगे परिभूत स्थल नाम की संज्ञा किसे दी गई है? पाटलिपुत्र नगर के, यानी कि एक का ये नंबर होगा। मेगास्थनीज किसके समय पटना में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय में। कहाँ का था? तो यूनान का राजदूत था। उसके बाद से पाटल पुष्प की पुतल के रचना का था। पटना कौन सा नाम है? पाटलिपुत्र नाम है। उसके बाद से से पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से परिचित हो गया? तो मध्यकाल के 12 का सी नंबर हो जाएगा। पटना कहाँ बसा हुआ है? गंगा के तट पर। भगवान बुद्ध का आगमन किस नगर में बहुत बार हुआ? पाटलिग्राम में हुआ। किसके समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और सुबह अत्यंत उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय में। फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता है? पाटलिपुत्र में। पटना किस राज्य की राजधानी है? बिहार की। पटना के उत्तर में कौन नदी बहती है? गंगा। एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है? गंगा। उसके बाद से एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर है? गंगा। उसके बाद से 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, गोलघर कहाँ है? गोलघर पटना में है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। मुद्राक्ष किनकी रचना है? विशाखदात की। पटना नगर का सोमद्वार किस वंश के शासनकाल के समय में हुआ था? मौर्य वंश के शासनकाल के समय में। किसने अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र की रक्षा और सुबह का वर्णन किया है? मेगास्थनीज ने किया था। पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? गोलघर। पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? पतन से हुई है। उसके बाद से 26 नंबर हो गया। 27 नंबर में है, किसने कहा कि पाटलिग्राम महानगर है? किसने कहा था कि पाटलिग्राम जो है एक महानगर होगा? तो भगवान बुद्ध ने कहा था। उसके बाद से पाटलिग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ? तो पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ। कवि शिक्षक रचनाकार कौन है? तो राजशेखर। गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? महात्मा गांधी सेतु का निर्माण हुआ है। उसके बाद से काव्य मीमांसा के नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? राजशेखर थे। राजशेखर काव्य नामक ग्रंथ के रचनाकार थे। उसके बाद से है पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है? तो पटना का वर्णन है। पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्म स्थली है? गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली है। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? मौर्य वंश का संस्थापक था। पुरंदर शब्द का प्राचीन शब्द इंद्र हो जाएगा। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। उसके आगे देखिएगा, कालचक्र के कारण कितने वर्षों तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? तो 200 वर्षों तक। कूटनीति काव्य के लिखने वाले कौन थे? तो कूटनीति काव्य के लिखने वाले दामोदर गुप्त थे। और काव्य मीमांसा के लिखने वाले राजशेखर थे। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? सिख धर्म के गुरु थे। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना। यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहा। किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने। काव्य मीमांसा के कवि कौन है? राजशेखर। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध? गुरुद्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा,
गुरु गोबिंद सिंह के जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा। राजशेखर की रचना कौन सी है? तो काव्य मीमांसा नामक राजशेखर की रचना है। पाटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। गोबिंद सिंह सिख संप्रदाय के 10 गुरु थे। मेगास्नेत कहाँ का राजदूत था? यूनान का राजदूत था। उसके बाद से देखिएगा आगे इतना ही है। तो हमें आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू।